बंधुओं, कृष्ण प्रेम का प्रसाद हर किसी को नहीं देते। कृष्ण मुक्ति दे सकते हैं, सिद्धि दे सकते हैं, शक्ति दे सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपना प्रेम नहीं देते। कृष्ण प्रेम तो किसी बिरले को ही मिलता है। भाई ठाकुर जी के लिए रोना, ठाकुर जी को याद करना, ठाकुर जी के विरह में अश्रुओं का बहाना, गला रुक जाना, जड़ बन जाना, ये कोई साधारण बात थोड़ी है क्या। जब अनेकों अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब स्वयं ठाकुर जी ही कृपा करते हैं, तब कोई ठाकुर जी के लिए अश्रु बहा पाता है। भाई संसार के लिए तो हर कोई रो लेता है, लेकिन ठाकुर जी के प्रेम में रोना, ठाकुर जी के विरह में रोना, ये तो एक बहुत उच्च लेवल की, उच्च कोटि की भक्ति है। भैया जब कोई भक्ति की सर्वोच्च अवस्था पर होता है, प्रेम की एक सबसे ऊपरी अवस्था पर होता है, तब वो ठाकुर जी के लिए रो पाता है, तब वो ठाकुर जी के विरह में अश्रु निकाल पाता है। और बंधुओं, मैं सच कहूँ ना तो भगवान को पाने का, कृष्ण को पाने का सबसे सरल उपाय है रोना। यदि आप ठाकुर जी के लिए रोने लगे कि हाँ मुझे मेरे कृष्ण कब मिलेंगे, मुझे मेरे कृष्ण कब अपनाएंगे, मुझ जैसे अधम पर कृष्ण कब कृपा करेंगे, मैं तो दीन हूँ, मैं तो अधम हूँ, मैं तो पतित हूँ, हे कृष्ण मुझे अपनाओ, मुझे स्वीकार करो। जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करने लगें और हमारे आंखों से अश्रु निकले और हम भाव विभोर हो जाएं, तो समझ लेना कि कृष्ण हमें अपना ही लेंगे, कृष्ण हमें स्वीकार कर ही लेंगे। क्योंकि कृष्ण जितना रोने से जल्दी मिलते हैं, उतना शायद कभी नहीं मिलते। पर बंधुओं ध्यान रखना, भगवान के लिए रोना ये कोई साधारण बात नहीं है। और कई संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जब आपके अश्रु कृष्ण प्रेम में निकलें या कृष्ण प्रेम में निकलें, तो समझ लेना कि आपको ठाकुर जी ने आलिंगन किया है, आपको हृदय से लगाया है, आपको छुआ है। बंधुओं, भगवान के लिए अश्रु तभी निकलते हैं जब भगवान आपको छुएं, जब भगवान आपको याद करें या भगवान आपका आलिंगन करें। बिना भगवान के आलिंगन किए, बिना भगवान के छुए किसी के भी अश्रु निकल ही नहीं सकते। भाई अश्रु निकलना, आंसू आना, भगवान के प्रेम में, भगवान के विरह में रोना, कभी चिल्लाना, कभी हंसना, कभी जड़ बन जाना, तो कभी गला रुक जाना, ये कोई साधारण बात थोड़ी है। ये तो भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। जब व्यक्ति भक्ति की सर्वोच्च अवस्था पर होता है, तब ये लक्षण उसमें प्रकट होते हैं। अब आप ये कहें कि कोई शुरुआत में ही भगवान के लिए रोने लगे, अभी कल परसों से भक्ति चालू की है, शुरू की है, और अभी से उसके अश्रु निकले, नहीं निकल सकते। पर हो भी सकता है भाई कृष्ण हेतु की कृपा कर दें, तो उसमें ये भी नहीं है। लेकिन बार बार मेरा यही समझाना है कि कृष्ण सबको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन प्रेम किसी अपने को ही देते हैं, प्रेम उसी को प्रदान करते हैं। बंधुओं ध्यान रखना, कृष्ण प्रेम उसी को मिलता है जिस पर कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न हो। और बंधुओं, जिससे कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं, जिससे कृष्ण प्रेम करते हैं, वही जब जिसे कृष्ण अपना प्रेम देंगे तो कृष्ण भी तो उससे प्रेम करेंगे। जिसे कृष्ण प्रेम करते हैं, फिर उसके पास कुछ नहीं रहता। कृष्ण धन पद यश उसका सब कुछ छीन लेते हैं, हरण कर लेते हैं। क्योंकि कृष्ण जिसको भी प्रेम का पात्र बनाते हैं, उसको प्रेम का ही इतना रस देते हैं, इतना आनंद देते हैं, इतना स्वाद देते हैं कि फिर वो और किसी की कामना करता ही नहीं। आपने देखा हो, आप ब्रज में चले जाएं, वृंदावन की वो ऐसे ऐसे संत हैं जो बस केवल एक झोंपड़ी में रह रहे हैं, एक कुटिया में रह रहे हैं, बस कहीं से जो कुछ आ गया तो खा लिया तो खा लिया, बस उनको कोई परवाह भी नहीं। आप उनको पैसे दो तो पैसे भी नहीं लेते वो। भाई ऐसे ऐसे संत हैं ब्रज में, वृंदावन धाम में, बरसाना धाम में, जो इतने भाव में डूबे हुए हैं, इतने कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं, जिन्हें प्रेम के अतिरिक्त, भक्ति के अतिरिक्त, ये समझ लो कि कृष्ण विरह के अतिरिक्त और कुछ मतलब ही नहीं। बस उनको एक ही वो रहता है कि मुझे मेरे कृष्ण कब अपनाएंगे, मुझे मेरे कृष्ण कब स्वीकार करेंगे।
तो बंधुओं, प्रेम का प्रसाद किसी बिरले को ही मिलता है। जिस पर ठाकुर जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिस पर ठाकुर जी विशेष कृपा करते हैं, उसी को प्रेम प्रदान करते हैं, उसी को ये समझ लो कृष्ण प्रेम मिलता है। और बंधुओं, सबसे बड़ी बात बताऊं, प्रेम इतना पावरफुल है, इतना आकृष्ट है, जिससे आप साक्षात श्री कृष्ण को पा सकते हैं, जिससे आप साक्षात वृंदावन बिहारी लाल को अपने वश में कर सकते हैं। अरे नरसिंह जी के पास क्या था? प्रेम ही तो था। गोपियों के पास क्या था? प्रेम ही तो था। ग्वाल बालों के पास क्या था? प्रेम ही तो था। और यशोदा मैया जी के पास, इन सब जो ब्रजवासी थे उनके पास क्या था? केवल प्रेम था। वो सब ठाकुर जी से विशुद्ध प्रेम करते थे और ठाकुर जी उनके अधीन। ठाकुर जी का कोई कान पकड़कर खींच रहा है तो ठाकुर जी में कोई छड़ी मार रहा है तो कोई ठाकुर जी को बुरा बोल रहा है और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। भाई किसी ने गाली भी दे दी ठाकुर जी को, तब भी ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रेम सर्वोच्च अवस्था है। भाई प्रेमी को सब कुछ अधिकार होता है। भाई प्रेमी मार भी सकता है, प्रेमी बुरा भी बोल सकता है, प्रेमी कुछ भी कर सकता है, प्रेमी प्रेम भी कर सकता है। तो फिर ब्रजवासी को आप देख लें, ठाकुर जी को आज भी तू तड़ाक ही बोलते हैं, कभी भी तुम करके बात नहीं करते, तू करके ही। तो ये प्रेम की अवस्था है। लेकिन ये सब कुछ समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। सब तो यही कहेंगे अज्ञानता ये है वो है। लेकिन बंधुओं, ब्रजवासियों के प्रेम को समझना, भक्तों के प्रेम को समझना, ये कोई मामूली बात नहीं है। जिसका अहोभाग्य होता है, जिसका सौभाग्य होता है, वही ब्रजवासियों के प्रेम को, वही भक्तों के प्रेम को समझ पाता है। राधे राधे।